गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको नाभिकीय भौतिकी पाठ को पूरा पढ़ाया। अब उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को आज से हम बताएंगे और आंकिक प्रश्नों को बताते समय आपको आंकिक प्रश्न की कॉपी और वीडियो दोनों साथ में हम भेजेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। अब आंकिक प्रश्न जो अभ्यास पुस्तिका जो अपने पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक है, उसके अंत में जो आंकिक प्रश्न दिए हैं आपको करने के लिए, उन्हीं प्रश्नों को हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि किसी नाभिक के न्यूक्लियॉन की संख्या 16 है और उस नाभिक की त्रिज्या 3 गुना 10 की पावर -5 मीटर है। इसी प्रकार से उस नाभिक की त्रिज्या क्या होगी जिसमें न्यूक्लियॉन की संख्या 128 है। यहां पर पहले तत्व के लिए न्यूक्लियॉन की संख्या 16 है। न्यूक्लियॉन की संख्या का मतलब द्रव्यमान संख्या। यहां द्रव्यमान संख्या 16 है और इसके नाभिक की त्रिज्या है 3 गुना 10 की पावर -5 मीटर। अब इसके आधार पर ऐसे नाभिक की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसके लिए न्यूक्लियॉन की संख्या 128 है। न्यूक्लियॉन की संख्या 128 है। इस नाभिक की त्रिज्या की गणना करने के लिए इसको हमने R2 मान लिया। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या अथवा आकार R बराबर R0 a की पावर 1/3। R बराबर R0 a की पावर 1/3। यहाँ पर R0 समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान होता है 1.2 गुना 10 की पावर -15 मीटर और 10 की पावर -15 मीटर में 1 फर्मी मीटर होता है। इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं R0 का मान 1.2 फर्मी मीटर होता है। यहाँ पर R0 का मान 1.2 फर्मी मीटर होता है। इस आधार पर जब हम दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर दो नाभिकों के लिए हो जाएगा R1 बराबर R0 A1 की घात 1/3 और R2 बराबर R0 और यहाँ A2 की घात 1/3। अब इस प्रकार से R1/R2 बराबर R0 A1 की घात 1/3 और R0 A2 की घात 1/3। यहाँ R0 से R0 कैंसिल हो गया तो आ गया R1/R2 बराबर A1 की घात 1/3 बटे A2 की घात 1/3। फिर इस प्रकार से R1/R2 बराबर A1/A2 की घात 1/3। अब यहाँ R1 का मान है 3 गुना 10 की पावर -15 है। 3 गुना 10 की पावर -15 मीटर, तो ये -15 आया बटे R2 बराबर A1 का मान है यहाँ पर 16 और A2 का मान है 128 की घात 1/3 बराबर 16 के 128 1/8 की घात 1/3। ये आ जाएगा 3 गुना 10 की पावर -15 बटे R2 बराबर 1/8 2 का क्यूब है, मतलब 1/2 की घात 3 गुना 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/2। इसका और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणनफल, तो R2 बराबर आ जाएगा
10 की पावर -15 मीटर, या R2 बराबर 6 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, या R2 बराबर 6 फर्मी मीटर। मतलब ऐसे नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 128 है, इसकी नाभिक की त्रिज्या R2 6 फर्मी मीटर प्राप्त होगी। ये तो हमने आपको पहला प्रश्न बताया कि ऐसा नाभिक जिसकी न्यूक्लियन संख्या 16 है, उस नाभिक की त्रिज्या 3 गुना 10 की पावर -15 मीटर है। तो उस नाभिक की त्रिज्या क्या होगी जिसके न्यूक्लियन की संख्या 128 है। अब हम आपको इसमें दूसरा प्रश्न बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कि 26 यहां 26 Fe56 के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना करो, या नाभिक का स्थायित्व बताओ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना करो। अब इसमें आप देखेंगे यहां पर जो नाभिक का द्रव्यमान है, नाभिक का मतलब लोहे के नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M है 55.9349 यूनिट। यूनिट मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और जैसा कि हमें पता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00783 यूनिट। और यहाँ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.00867 यूनिट। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के द्रव्यमान आ गए। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक किसका 26 है। इसके बाद यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या, जब हम यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को हम माइनस करेंगे। किसी भी परमाणु के लिए, कोई सा भी परमाणु हो, अगर हम द्रव्यमान संख्या, जो ऊपर संख्या लिखी है इसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जो नीचे संख्या लिखी है इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। कहने का मतलब किसी परमाणु के लिए अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को घटाते हैं। इस प्रकार यहाँ आ जाएगा 30। न्यूट्रॉन की संख्या 56 - 26 और ये प्राप्त हुआ 30। इस प्रकार से द्रव्यमान क्षति, पहले हम द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। जैसे हमें पता है किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस कैपिटल M मतलब नाभिक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा M से डिनोट करते हैं। Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन अपने पास 26 है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00783 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 30 गुना 1.00867 यूनिट माइनस नाभिक का द्रव्यमान, यहाँ नाभिक मतलब लोहे के नाभिक Fe का द्रव्यमान 55.9349। जब इसे हम दोनों को गुना करके फिर जोड़ेंगे, फिर हम 55.9349 में घटाएंगे। इस प्रकार से हमें द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगी।
जो हमने नोट्स में आपको भेजा है। फिर इसके बाद बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए या नाभिक में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के मान को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। और इसके हम सरल परिभाषा बोलते हैं कि परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान क्षति के समतुल्य उत्पन्न ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर हमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, डेल्टा ई। बंधन ऊर्जा ज्ञात करने का मतलब ये है कि हम द्रव्यमान क्षति में, यहाँ पर द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम है जो हमने यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे, उसमें हम 931.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से जो मान प्राप्त होगा इसी मान को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। इस मान को हमें बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे नाभिक का स्थायित्व। नाभिक का स्थायित्व, नाभिक के स्थायित्व ई बार से प्रदर्शित करेंगे और यह मान होता है डेल्टा ई अपॉन ए। ई बार बराबर होता है डेल्टा ई अपॉन ए। मतलब जितनी बंधन ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उस बंधन ऊर्जा को अगर हम द्रव्यमान संख्या से भाग दे दें तो हमें नाभिक का स्थायित्व प्राप्त होता है। और नाभिक से के स्थायित्व में जो हमें संख्यात्मक मान प्राप्त होता है उसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि नाभिक स्थायी है अथवा अस्थायी है। जैसे कि हमने आपको इस पाठ में बता रखा है, जो लोहे का नाभिक है यह सर्वाधिक स्थायी नाभिकों में एक है और इसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.75 MeV की प्राप्त होती है। 8.75 MeV के तुल्य प्राप्त होती है। और जो निकिल का नाभिक है सर्वाधिक स्थायी नाभिक है और इसके लिए 8.8 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का अर्थ यह है हम किसी भी तत्व के परमाणु की अगर हम नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करें तो यह 8.8 से कम ही प्राप्त होगा। निकिल का 8.8, लोहे के लिए 8.75, इससे कम ही प्राप्त होगा, कभी इससे अधिक प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद।